घनश्याम सपने में आए, घनश्याम सपने में आए। दहिया पी गए घनश्याम सपने में आए, घनश्याम सपने में आए। जब शाम मेरो मक्खन खायो, कम से कम इसको तो छोड़ दो। ये बेचारी तेरा क्या बिगाड़ सकती है? इसको छोड़ दो मेरे वीरन, मेरे भैया। अरे इसको तो छोड़ दो। जब देवकी रोने लगी तो एक बार तो कंस ने वापस कर दिया। कंस के मंत्रियों ने कहा कि देखो, यदि इस कन्या को नहीं मारोगे तो इसका जब विवाह होगा तो इसका पति आपको मार डालेगा, अथवा इसका पुत्र आपको मार डालेगा। जब इस प्रकार मंत्रियों ने कहा तो कंस ने कहा, हाँ भैया आप ठीक कहते हो। अब देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और एक पत्थर की शिला के पास पहुंचा कि दया न आई कंस को, अरे पाप घड़ा का फूट, और पत्थर से पटकने लगो कई हाथ से पत्थर की शिला पर पटकने जा रहे थे कि कन्या हाथ से छूट गई, 18 भुजा से परिपूर्ण हो गई। बोल योग माया भगवती की जय। और योग माया भगवती ने कहा कि मया हतया मंद जाता कृतवांत्र कित्र, यत्र पूर्व शत्रुणाम हिंसी कृपणान वृथा। अरे दुष्ट कंस, तू नाहक में छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर मार रहा है। अरे तेरा जो काल है ना, वो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस ने कहा, अरे मैया तो मुझे उसका पता तो बता दो। योग माया भगवती ने कहा, अब आप स्वयं ढूंढो। योग माया भगवती अंतर ध्यान हो जाती हैं। और इधर नंद बाबा के घर पर नंद बाबा की बहन आई हुई थी, इनका नाम था सुनंदा। नंद बाबा के 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। जब भाभी की तरफ कुछ बाल बच्चे का उम्मीद होता है ना, तो ननद पहले ही आ जाती है कि भाभी की तरफ यदि लल्ला हुआ तो भैया के द्वारा कुछ नेक तो मुझे मिलेगा ही। अब सुनंदा आज सोच रही है कि भाभी अभी उठी ही नहीं, जाकर देखती हूँ। अब कमरे में पहुंची, दरवाजा खोलकर तो देखती हैं कि भाभी के बगल में एक झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए कोई शिशु सो रहा है। सुनंदा ने सोचा, हे भगवान, कहीं ये लल्ली हो गई तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है मुझे नहीं मिलेगा है? और कहीं ये लल्ला हो गया तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो मैं बिना उसको ले लिए मानूंगी ही नहीं। तो हे भगवान, मैं पूरा 125 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, लेकिन ये लल्ला ही निकले। अब जैसे चदरिया को खोला और सुनंदा ने देखा ये तो लल्ला है, खुशी का पारावार नहीं रहा, दौड़ी दौड़ी पहुंची। अरे भैया भैया भैया, गजब है गयो, गजब है गयो, का भयो? तो नंद बाबा से कहती हैं, छोरा भयो है, छोरा भयो। नंद बाबा दौड़ कर जाते हैं, यमुना में 108 डुबकी लगाते हैं, हाथ में जल लेते हैं। धेनु नाम नियुते प्रसादं विप्रेभ्या समलंकृता, तिलाधीन सप्तरत्नौघ सप्तकौंभावरावृतान। हाथ में जल लेकर के 2 लाख गायों का दान उसी समय जो है नंद बाबा ने कर दिया।
अब घर पर पहुंचे, धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो कोई पहुंचता है ना कुछ लेने के लिए, नंद बाबा कहते हैं क्या लोगे? कहता हीरा ले जाओ। आपको क्या चाहिए? सोना ले जाओ। इतना दान दे रहे हैं। लेकिन एक दानचंद थे, दानचंद भगत, वो तो इतना कंजूस थे। एक बार पत्नी ने कहा सुनो, तो जीवन में दान पुण्य कर नहीं पाते हो तो कम से कम जा करके आज अमावस है, गंगा स्नान तो कराओ। दानचंद ने कहा अरे 18 किलोमीटर है, किराया में बहुत पैसा लगेगा। पत्नी ने कहा सुनो, जाओगे नहीं तो मैं आपको आज भोजन नहीं दूंगी, आज जाना पड़ेगा। तो सोचे कि सवारी से जाऊंगा तो किराया लगेगा। अब वो सोटा लेकर पैदल ही चल दिए। जब गंगा नदी के पास पहुंचे तो सोचे मैं घाट पर स्नान नहीं करूंगा, क्योंकि घाट पर रहते हैं पंडा, और घाट पर स्नान करूंगा तो पंडे को उतराई देना पड़ेगा। तो चले गए मरघट पर। मरघट पर सोचे यहाँ कोई मिलेगा नहीं। अब जैसे डुबकी लगाए तो भगवान एक पंडे के रूप में आ गए। अरे भैया, कौन भगत स्नान कर रहा है, लाओ कुछ दान पुण्य करो। दानचंद ने कहा सुनो, हम दान देने वाले नहीं हैं, और आप इस मरघट पर कैसे आ गए भाई? आपको दान लेना है तो घाट पर जाओ। पंडे ने कहा सुनो, मैं यही मरघट पर रहता हूँ, इसी मरघट पर रहता हूँ, और साल में 2-4 आप जैसे दानी आ जाते हैं, इतना धन हमको दे देते हैं कि कहीं मुझे जाना नहीं पड़ता। दानचंद ने कहा सुनो भैया, मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। पंडा ने कहा लेकिन इस घाट का नियम है, कुछ तो देना पड़ेगा। तब किसी प्रकार दानचंद ने एक धेला देने को कहा, लेकिन कहा आज नहीं, उधार कर रहा हूं, फिर कभी दूंगा। अब स्नान करके घर पर आ गए। अब भगवान भी पंडे के रूप में उसके पीछे पीछे पहुंच गए घर। दरवाजा को ठोके, दानचंद की पत्नी आई। बाबा क्या बात है? अरे आपके पति का नाम है दानचंद? हाँ। तो सुनो, कल वो गंगा स्नान करने गए थे, तो वहां पर वो कुछ हार कर आए थे हमें, उनको बुलाओ, मुझे दे दे, हम यहाँ से चले जाएं। पत्नी जाकर दानचंद से कहती है सुनो, गंगा स्नान के समय किसी को कुछ देने को आपने कहा था? हाँ। क्या आया है? हाँ हाँ, वो पंडा आया है, द्वार पर खड़ा है। दानचंद ने कहा आप उससे जाकर कह दो कि मेरे पति देवता की तबीयत खराब है। अब दानचंद की पत्नी आई, बाबा आप जाओ, कभी फिर आना, मेरे पति देवता बहुत बीमार हैं। अरे राम राम, मेरे जजमान की तबीयत खराब है, मैं चला जाऊं? मैं जा रहा हूं डॉक्टर बुलाने। अब भाई भगवान पंडे के रूप में डॉक्टर बुलाने जा रहे थे। दानचंद की पत्नी आई, सुनो, अरे वो डॉक्टर बुलाने जा रहे हैं, अब क्या होगा? तो दानचंद कहने लगे जाओ उनसे बोल दो कि मेरे पति देवता मर गए। अब वो दौड़ी दौड़ी पहुंची, सुनो सुनो बाबा, क्या हुआ? अरे सब खेल खत्म, कुछ नहीं बचा। बोले क्या हुआ? अरे महाराज अब जा चुके, अब शरीर में प्राण नहीं है, डॉक्टर को लाने से क्या होगा, अब आप जाओ। तो जब दानचंद की पत्नी ने इस प्रकार कहा तो पंडे के रूप में भगवान कहते हैं अरे मेरे जजमान की मृत्यु हो जाए और बिना मैं दाह संस्कार कराए चला जाऊं। अब पूरे गांव वालों को भुलवा लिए कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब देखो बांस काटा गया, टिकठी बांधी गई। अब दानचंद को लाया गया, कफन में लपेटा गया। अब दानचंद की पत्नी कहती है हे बाबा मैं झूठ बोल रही थी, ये मरे नहीं है। भगवान पंडे के रूप में कहते हैं सुनो, ये तू नहीं बोल रही है, तेरा मोह बोल रहा है, ये तो मर चुके हैं, अब इनके शरीर में प्राण नहीं है। कफन में लपेट लिए, 4 लोग कंधे पर रख लिए, चिता लगाई गई, दानचंद को लिटा दिया गया। अब देखो अभी भी नहीं बोले कि कहीं देना ना पड़ जाए। भगवान कहने लगे कि आग लगाने से पहले मैं इसके कान में कुछ कहूंगा। भगवान पहुंचे, कहने लगे आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़,
और दानचंद ने आंख खोला कि भगवान आ गए। अब जैसे आंख खोला देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा तो नेक कंजूस आदमी मिल गया हमको है। भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़ और मांग लियो वरदान कुछ। तो दानचंद ने कहा फिर धेला दीजिए छोड़, तो मैंने आपको देने को कहा था वही छोड़ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कंजूस भी होते हैं। लेकिन नंद बाबा धूमधाम से जन्मोत्सव कर रहे हैं और धूमधाम से सोना चांदी हीरा मोती लुटा रहे हैं। यहाँ पर भी किसी को दानचंद नहीं बनना है, सबको नंद बाबा ही बनना है। कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बजिया, बज रही आज बजिया, अंगना में बज रही आज बजिया, अंगना में बज रही आज बजिया। बज रही आज बजिया, नंद के आंगन में सौ बारी बधैया मेरे यारो, सौ बारी बधैया मेरे यारो, लाखों बारी बधैया नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधैया। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा गया लोगों, हो गई बात निराली। राती राती में नंद बाबा की, राती में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली, नंद के आंगन में बज रही आज बजिया। का जन्मोत्सव है, अब सब लोग धूमधाम से नाच रहे हैं। नंद बाबा नहीं नाचे तो ग्वाल बाल पकड़ कर गए, उनको नचाने लगे। अब देखो जो जगत के पिता हैं उनका आज जन्म हुआ है, तो उनके जन्मोत्सव में नाचने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। और शर्माते वो हैं जो शर्मा जी के रिश्तेदार होते हैं। आप में से कोई शर्मा जी के रिश्तेदार हैं क्या? नंद बाबा नंद रानी अनेकों गोपी ग्वाल सब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा, किस ऋषि ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा, किस ऋषि मुनि धागा लपेटा। नंद भवानी अनहोनी हो गई, नंद भवानी अनहोनी हो गई, ये बेटी हो गया बेटा नंद जी के अंगना में। बोल बाके बिहारी लाल की।
साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचाए, नाच कूदे धूम मचाए, बोल मीठी बारी जिसके अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद के लाला की माती यशोदा हर गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। माती यशोदा गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। माती यशोदा हर गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। माती यशोदा हर गोपी को नूतन वस्त्र लुटावे। गोपी ग्वाल सब हिल मिल करके, गोपी ग्वाल सब हिल मिल करके को नाच नचावे नंद जी के अंगना जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। 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 ऐसो दे ही आशीष सभे मिले, ऐसो दे ही आशीष सभे मिले। गावे ब्रज की नारी नंद जी के अंगना में बज रही आज बधिया। नंद के लाला की जय। सरकार की जय। बलदाव के भैया कुंवर कन्हैया यशोदा के छैया की जय। ओ लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। ब्रजी में हो रही जय जयकार, नंदधर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदधर लाला जायो है। सभी लोग ताली बजाते हुए मीठी मीठी, क्या बात। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे।
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख तैने पायो है, ब्रज में हो रही जय जय आज नंद घर लाला जायो है। सब वस्तु मेरी, गाँव गीत सब अलवेरी। नंद बाल और मारत में बधी गीत नचायो है, ब्रज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ शिव ब्रह्मासन के लाला की जय, गाँव के भैया कुंवर के भैया यशोदा के छैया की जय, आगे बिहारी लाल की जय। चले हमारे गोविंद का प्राकट्य हो चुका है। जिन लोगों को कुछ न्यौछावर अर्पण करना है जो भी तो आकर के भेंट अर्पण करें। हो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, हो बाटो खूब रसगुल्ला। और हमारे डॉक्टर साहब जी के यहाँ भैया लाल जी का जन्म हुआ है। हो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, बाटो खूब रसगुल्ला। अरे आज हुआ डॉक्टर घर लल्ला जन्मा खुशियाँ छाई, बजने लगी है खूब बधाई, बजने लगी है खूब बधाई, बजने लगी है खूब बधाई। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ हो खूब मचाओ हल्ला, आज हुआ बाकी बिहारी लाल की जय हो। और भैया देहरास मोहल्ला में हल्ला हो गया, देहरास मोहल्ला में हल्ला हो गया, डॉक्टर जी के घर लल्ला हो गया, डॉक्टर जी के घर लल्ला हो गया। देखिए ये सिस्टम टोला है भैया, बता रहे हैं, हम नहीं जानते थे। देखिए बधाई जो है बांटी भी जाती है, दी भी जाती है, ली भी जाती है, लुटाई भी जाती है, खाई भी जाती है। तो आप लोग बधाई किसी न किसी तरह से लें दें जरूर।
हो सिसवन मोहल्ला में हल्ला हो गया, सिसवन मोहल्ला में हल्ला हो गया, डॉक्टर जी के घर डॉक्टर जी के घर। बड़ा ही सुंदर सजावट किया है भैया ने। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजा है, मिश्री वाले से केक मंगा है, उसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन कौन कृष्ण कन्हैया लाल को दिल से मानता है? दोनों हाथों को उठाए। कौन कौन मानता है भैया? कौन कौन भगवान को मानते हैं? दोनों हाथों को ऊपर करके देखिए। भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर भाव में भावना हो तो भाव से बेड़ा पार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मुराद का, आया है जन्मदिन मुराद का, आया है जन्मदिन मुराद का, आया है जन्मदिन। हो भादों की अष्टमी है बहार का, भादों की सपना हुआ है पूरा दिल में करार का। चुप मैं रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तुम्हारे लिए कुछ भी लाए हैं, खाते रहना कहीं के आए हैं। दर्शन खाते रहना कहीं आए हैं, दर्शन खाते रहना कहीं आए हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन खाते रहना कहीं आए हैं, दर्शन खाते हो। तुमको लग जाए चाँद मेरी उमरिया, तुमको लग जाए
हमारा है, हो मेरे सोनिया तू तो हमारा है, मेरे समझ इसके सिवा तो तू हम सब बोलेंगे हैप्पी हो दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेरा है, सब जान तेरा लखा अकेला है, सब शाम तेरा लखा अकेला है, सब हो दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेरा है, सब शाम तेरा लखा अकेला है, सब शाम तेरा भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी, मुझसे निभाते रहना तो अपनी यारी को, मुझसे निभाते हम रहू हम सब बोलेंगे हर की बातें, बोलेंगे बातें। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सरर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 
रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो मखन खायो, जब शाम